अन्नदाता किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की फसल में लगने वाले पछेती अंगमारी रोग के बारे में। ये एक फफूंद जनित बीमारी है। इस फफूंद का नाम है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। ये आलू की फसल को बुरे तरीके से प्रभावित करता है। इसके लिए आइए जानते हैं कैसा मौसम इसके लिए अनुकूल है। जब आर्द्रता नमी जो है वातावरण में 85% और उससे अधिक रहती है और तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। अगर ऐसी स्थिति 72 घंटे लगभग 3 दिन रह जाती है तो इस रोग के लगने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। धीरे धीरे ये रोग पूरे खेत को ढक लेता है। इसका लक्षण किस प्रकार है, जैसा कि आप अभी इस चित्र में देख सकते हैं। ये शुरुआत में जो है जल से भीगे हुए धब्बे जैसा दिखाई देता है। छोटे छोटे इसमें धब्बे काले रंग के दिखाई देंगे। अगेती में उसमें रेखाएं दिखाई देती हैं। इसके अंदर में इस प्रकार की रेखाएं नहीं दिखेंगी। ये पत्ती के किनारे से प्रारंभ होगा। पर्णवृंत, जहां से पत्ती का जो वृंत है जुड़ा है, इस स्थान पर ये अक्सर देखने को मिलता है और टिप पर, कोने पर मिलेगा। बहुत अधिक प्रकोप होने पर जहां पर ये धब्बे हैं उन पर रुई के जैसा उभार दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि कुछ फफूंदी इस पे उगी हुई दिखाई देगी। ये रोग अनुकूल मौसम मिलने पर बहुत तेजी से फैलता है और देखते ही देखते रातों रात पूरी फसल को ये नष्ट कर देता है। इससे प्रभावित जो कंद हैं इनका रंग बहुत ही खराब हो जाता है। ये भंडारण में जल्दी से ही सड़ जाते हैं और इनके ऊपर भी फफूंदी उग जाती है और ये आलू बदबू करने लगता है। ये जिस भी स्वस्थ आलू के संपर्क में ऐसा आलू आएगा वो सारे ही इससे प्रभावित हो जाते हैं। तो इस रोग के बारे में जान लिया, अब इससे बचाव कैसे किया जाए। तो जैसा कि किसानों को सलाह पहले से ही दी जाती रहती है कि आलू की फसल में रोग आने से पहले ही सुरक्षा की दृष्टि से फफूंदी नाशक का छिड़काव करना चाहिए। इसके लिए जो कॉन्टेक्ट फंजीसाइड होते हैं, संपर्क वाले, इनका प्रयोग करना चाहिए। ये कुछ सस्ते भी पड़ते हैं और इस रोग को रोकने में काफ़ी कारगर भी रहते हैं। तो इसमें सबसे प्रचलित जो है वो है मैनकोजेब 75% WP। इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी अथवा 800 से 1 किलोग्राम मात्रा 1 एकड़ खेत में छिड़काव करना चाहिए। दूसरा जो है कॉन्टेक्ट में सबसे जो अच्छा है वो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP। इसकी भी 1 किलोग्राम मात्रा 1 एकड़ क्षेत्र में छिड़काव करना चाहिए। ये छिड़काव जो है 15 से 20 दिन के अंतर पर किए जा सकते हैं। ये रोग को हमारे खेत में आने से रोकते हैं। यदि रोग का प्रकोप हो जाए तब ये कॉन्टेक्ट फंजीसाइड जो हैं इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। इनके साथ में सिस्टेमिक फंजीसाइड जो कि पूरे पौधे के अंदर फैल जाते हैं, इनका फिर प्रयोग हमें करना रहता है। इसके लिए कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब जो है उपलब्ध है। इसका छिड़काव कर सकते हैं 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के अनुसार, अथवा मेटालैक्सिल प्लस मैनकोजेब, इसका छिड़काव किया जा सकता है। और कुछ नए जो रसायन हैं ये भी उपलब्ध हैं, जैसे फेनामिडॉन 10% प्लस मैनकोजेब 50% जो है इसका छिड़काव किया जा सकता है। इसके अलावा डाई मेथामॉर्फ जो है 50% WP, ये भी सिस्टेमिक फंजीसाइड है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसान भाइयों, इस रसायन के अलावा भी जो उपाय हैं हमें ध्यान देने हैं, वो भी रोग को प्रबंधन करने में काफ़ी कारगर हैं। जैसे कि जब ये समस्या रहे तो सिंचाई जो है बहुत कम करना है, मतलब पौधे की जितनी आवश्यकता है उतना ही पानी देना है, अधिक पानी देने से बचना है। सिंचाई को सुबह में बहुत जल्दी सुबह नहीं लेकिन थोड़ा देर से और दोपहर तक ही करना है। शाम को ये सिंचाई नहीं करना है। खेत में यदि ऐसे खेत में हम कोई काम कर रहे हैं और हमें फिर स्वस्थ खेत में जाना है जिसमें ये रोग नहीं लगा है, तो पूरा ध्यान देंगे, अपने कपड़े वगैरह बदल करके अपने हाथों और जो औजार हैं उनको साफ करके ही जाएं। नहीं तो औजार और कपड़ों और हमारे हाथों से ये जो फफूंद है वो स्वस्थ खेत में भी फैल जाती है और मौसम अनुकूल होता है तो तेजी से उस फसल को प्रभावित करती है। किसान भाइयों, इन बातों का ध्यान देंगे। और ट्राइकोडर्मा
जो मित्र फफूंद है वो इसके लिए बहुत ही अच्छा कारगर है। इसका प्रयोग बीज शोधन, भूमि शोधन के रूप में करते ही हैं। बहुत से किसान भाई इसको जो है छिड़काव में भी प्रयोग करते हैं। तो रोग लगने के बाद तो इतना अच्छा प्रभाव नहीं रहता, लेकिन रोग लगने से पहले यदि आप ट्राइकोडर्मा घोल का छिड़काव करते हैं तो ये काफ़ी हद तक आपको सहयोग करता है। इसके अलावा इसका घोल बना के, ट्राइकोडर्मा जो है इसका घोल बना करके और सिंचाई के पानी में यदि 1-2 बार आप इसे प्रयोग कर देते हैं तो ये मिट्टी के अंदर जो फाइटोप्थोरा फफूंदी है इसको काफ़ी हद तक रोके रखता है और मार देता है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो इस रोग से अपनी फसल को बचा लेंगे और अच्छे से अच्छा जो है उत्पादन हम प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो अन्य किसान भाइयों तक इसे आप साझा करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो में लाइक और कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।